मेरा रक्षाबंधन। पहली बार, एक बारी सही, आपने मरने पति के नजर से देखा तो सही, कम से कम एक कदम बढ़ाया तो सही। जैसे हमारे दिल में एक आशा जगी है, एक दिन ऐसा होगा जब हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। अभी तक बेकी बेकी गिल्ली क्यों है? जा कपड़े बदल ले। आप हमारी मदद कर दीजिए। हे भगवान, अनजाने में से अपने प्यार की झूठी उम्मीद पे बैठा, अब इसकी उम्मीद कैसे तोड़ूं? फूली, तूने ऐसा कैसा खाना बनाया था कि खाना खाने के बाद क्या हुआ कुछ याद ही ना है? मतलब आप दोनों को कल रात का कुछ भी याद ना? थोड़ा थोड़ा तो याद है मन्ने, पर सब धुंधला धुंधला सा है। पता नहीं वो पकड़ेंगे क्या? भागो भागो भागो। क्या हो गया? तू कल रो रो के कह रहा था ना कि थारा किसी से ब्याह हुआ था और फिर वो ब्याह टूट गया। क्या हुआ? वो सरपंच सा के सामने न्याय की गुहार लगा रहा था ना तू, है? किसके साथ तारा ब्याह हुआ था? अरे क्या हुआ? कौन थी वो बिनड़ी? अठेना, बेचारे का पेट खराब है। ए पुली, अठिया, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सबका सर एक साथ कैसे घूमने लग गया। ऐसा क्या खा लिया सबने? तू गूंगी मत, मने सोचने दे। पहले जब खाना खाया उसके बाद तो कुछ ना हुआ, फिर चकोरी आई, उसने हमें लड्डू दिए, लड्डू बड़े स्वादिष्ट थे, फिर लड्डू खाए, लड्डू खाने के बाद लड्डू में तो कुछ मुट्ठी खोलो। पक्का चकोरी मासा ने ही लड्डू में कुछ मिला दिया होगा, तभी मारे को खाने को ना दे रही थी लड्डू। पता लगाना पड़ेगा। चकोरी, सरपंच साहब, मैं तो बहुत पहले ही समझ गई थी कि आप हमारे से कितना प्रेम करे हैं, पर फूली को दिए वचन के आगे आप अपने दिल की बात दबा के रख रहे थे। लगा था पूरी जिंदगी सुहागन होकर भी सुहाग का सुख नसीब ना कर पाऊंगी। एक चांद आसमान में, एक चांद हमारे साथ, तू मुझ में मिल जावे और मैं तुझ में, हमारे दिल में और एक फूल खिला है, फूली। सरपंच साहब के दिल में भी हमारे लिए ही प्यार है, बस इससे बढ़कर और कुछ ना चाहिए मन में। मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। सरपंच
सरपंच आज तक आपसे कहने की हिम्मत ना जुटा पाई मैं, लेकिन आपके मन का हाल जानने के बाद आपसे जरूर बताऊंगी कि मैं भी आपको कितना चाहती हूँ। पर आपके दिल का हाल जानकर मुझे विश्वास हो गया है कि एक दिन आप खुलकर सबके सामने मुझे अपना लेंगे। सरपंच साहब, कल तक मौत की राह देखने वाली आज आपके लिए जीना चाहती है। हाँ, मैं जीना चाहती हूँ। भगवान, कांच का टूटना तो अशुभ माना जाता है और ये कांच तो ऐसे टूटा है जैसे तड़े इस तस्वीर से निकाल के बाहर फेंक दिया हो। जैसे फूली इस तस्वीर की हिस्सा कभी थी ही ना, है ना सरपंच साहब? तू कांच को हाथ ना लगा, वरना कांच चुभ जाएगा। और टूटे हुए कांच का घाव जब चुभता है ना, तो भरता भी ना है आसानी से। मैं सावे काकी को बुला के ये साफ करा देती हूँ, ठीक है? तू कहना चाहती है कि फ्रेम टूटने से कुछ ना होता? मायने ये रखता है कि हमारे मन में तू से, सिर्फ तू। चाह रही से कि मैं फिर से पढ़ दूं। एक चांद आसमान में और एक चांद हमारे सामने, तू मुझ में मिल जावे, मैं तुझ में। तुम्हारे से प्रेम कर रही, मैं तारी ताकत हूं। हर लड़की हमारे जैसे इंसान को पाने का सपना देखे। तूने भी देखा था, हमारी पूरी दुनिया मुझ से शुरू और इस पे खत्म हो गया है। भगवान हूं मैं थारे लिए। कैसे बताऊं कि एक तरफ मैंने तुझसे वादा किया कि मुझ पर सिर्फ तेरा हक है, दूसरी तरफ नशे में चकोरी को झूठी उम्मीद से बैठा हूं मैं।
लड्डू ना मिला। पता नहीं उस शैतान चकोरी मासा ने बाकी लड्डुओं का क्या किया। लड्डू ये क्या है? बापू साहब ने बताना होगा। अरे ओ नंदोईसा कट्ठे गए। ये बात हो गई भाभी साहब। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, ऐसी दावत तो कोई अपने दुश्मन को भी ना दे। नंदोईसा कैसा खाना खिला दिया आपने हमें, सबके सब बीमार हो गए। भाभी साहब मैं आपसे माफी मांगू, पर मैं खुद ना जानूं कि कल खाने में गड़बड़ थी के मैं ना जानूं कि खाते ही सबके सब अपने होश क्यों खो बैठे। ये सारी बहानेबाजी हमारे सामने ना करो नंदोईसा। मैं कितनी बीमार हो गई, अस्पताल जाना पड़ेगा हमारे को। पैसे तो आपको ही देने पड़ेंगे। हाँ ये कमलेश कुछ ज्यादा ही तमाशा मचाने लगी है। अब इसी के छोड़े तीर से इसी पे हमला करती हूँ। भाभी साहब, यदि खाने में गड़बड़ थी इसमें सरपंच साहब की क्या दोष है? खाना तो आपके सरगुण संपन्न ननद फूली ने बनाया था ना। फूली, तूने क्या गलती से कोई नशे वाली चीज डाली थी क्या खाने में? बापू साहब, माँ साहब, देखो ना बाबू साहब, देखो इसमें क्या है। जब मैं रसोई में आई थी तो चकोरी माँ से इसमें कुछ मिला रही थी। मैंने आपसे रसोई में आके पूछा भी था कि आप क्या मिला रही हो। आपने बोला कि काजू मिला रही हूँ। पर बापू साहब ये तो काजू जैसा ना लगता है, ये तो कुछ और है ना बापू साहब। आपने लड्डू में कुछ मिलाया था, इसलिए हम बच्चों ने आपने खाने को ना दिया। बताओ क्या मिलाया था? निचोड़ गई तू तो चकोरी। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे हुई तुझसे? सफाई में ये लड्डू कैसे छूट गया? बाबू साहब आप ही पूछो ना कि इसमें ये क्या है। बताओ ना बाबू साहब क्या है इसमें? नशे की कोड़ी। बता चकोरी, तूने कल लड्डू में यो नशे की कोड़ी मिलाई थी? चकोरी मासा, आपने लड्डुओं में नशे की गोली मिलाई थी। बापू साहब ने पता चल ही गया कि चकोरी मासा बुरी है। अब वो ही नहीं यहाँ से भगा देंगे। चकोरी जवाब दे, मैं थारे से पूछ रहा हूँ, क्या तूने यो नशे की गोली लड्डू में मिलाई थी? खरी बोलू मोरनी सी डोलू, पता नहीं ये चकोरी को हमारी फूली से क्या ईर्ष्या हो है। कांड करे तू और सारा आरोप मत्थे लगा दे हमारी फूली के मिलाया था तूने लड्डू में? बोल। जवाब क्यों नहीं दे रही? सरपंच साहब, यकीन करो, माँ पे गलत इल्जाम लग रहा है। अच्छा, आखिर में लड्डू तो आपने लाए थे। अगर आपने ना किया तो किसने किया? इसने। माफी सरपंच साहब। इसने है अठया। माफ कर दो सरपंच साहब। ज्यादा नौटंकी ना कर।
सच्ची सच्ची बता सरपंच साहब ने क्या किया तूने? इतना इतना मारूंगा ना कि मोतीचूर के लड्डू की तरह बिखर जाएगा, समझा? हट के खड़ा चल। मन ने माफ कर दो सरपंच साहब। क्या हुआ है? सावन का महीना चल रहा है तो बगल के गांव से 10 किलो नशे वाले लड्डुओं का ऑर्डर आया था, पर गलती से हमारे दुकान के छोरे ने वो नशे वाले लड्डू आपके घर में भेज दिए। भारी गलती हो गई सरपंच साहब, मतलब माफ करता हूँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सुन लिया? आप सबने सुन लिया? सरपंच साहब, हमारी कोई गलती ना थी, कोई गलती ना थी, कुछ ना किया था मैंने। अकेले अपना हूँ, मेरे आगे पीछे कोई ना है, इसलिए सब हमारे ऊपर उंगली दिखाते रहते हैं। हर बात की सफाई मैंने देनी पड़ती है। पता नहीं रसल को क्या बह रहे मुझसे, बात बात पे हमारे ऊपर उंगली उठाती है। मैं अमृत दूं तो उसे जहर ही नजर आएगा। चोरी को दिखाया था कि काजू डाल रही हूँ मैं लड्डू में, बोलती है कि नशे की गोली डाली। मैंने दिखाया था ना काजू, फिर मैंने क्या पता था कि हलवाई साहब ने पहले से नशे की गोली डाल के भेजी थी, पर रसाल ने मेरी प्रेम अपने पट पे शक किया, फिर से बार-बार, और इतना बड़ा आरोप हमारे माथे पे लगाया। अगर मुझे पता होता कि इसमें नशे की गोली है, मैं क्या किसी को खाने देती? हमारी गलती की वजह से बिल्ली साले इतना सुनना पड़े, मतलब माफ कर दो सरपंच साहब। बोला आज के बाद दोबारा ऐसी गलती हुई तो थारी दुकान पे 15 दिन का ताला तो मैं लगाऊंगा ही, सजा दूंगा वो अलग। आई बात समझ? माफी सरपंच साहब। निकल हट से। बापू साहब, भोला हलवाई काका सच झूठ बोल रहे थे। सच्ची भरोसा करो हमारे पे बापू साहब, चकोरी माँ सब बुरी है। वो सौतेली माँ है ना? रसाड़ बस। किससे सीखा है तूने ये शब्द? पूछ रहा हूं सारे से, किससे सीखा है तूने ये शब्द? आज के बाद ये शब्द थारी जुबान पे कभी दोबारा ना आना चाहिए। चकोरी भी गुली की तरह थारी मासा है, और आज के बाद अगर तूने उनको बुरा दिखाने के लिए कोई बखेड़ा खड़ा किया तो मैं थारे से बात ना करूंगा। गुली, मैंने थारे को कितनी बार समझाया है कि रसाड़ तुझसे जुड़ी हुई है। इसे अच्छा बुरा सही गलत की समझ देने का काम थारा है। हाथ से निकलती जा रही है। और एक बात सब सुन लो, आज के बाद इस घर में बेवजह का तमाशा कोई ना करेगा। सरपंच साहब, आप का सहारा इस घर में आपने मैंने समझा, बहुत बड़ी बात है। कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है, कोई मानता ही ना कि चकोरी माँ सब बुरी है, वो बहुत बुरी है। चकोरी माँ सब बुरी है, वो सौतेली माँ है ना?
मैंने सोचा था कि बच्चों की माँ आवेगी तो बच्चों ने अच्छे संस्कार मिलेंगे, और अब मनने लग गए कि ब्याह करके गलती कर गए। हे राम, मैं तो भूल ही गया, सरपंच समिति का फोन आने वाला था। हमारा फोन हमारी और चकोरी की जोड़ी है, तेरा दूल्हा दुल्हन की जोड़ी।